सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ने के पश्चात अब हम वेदांत सार का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम अनुबंध चतुष्टय का अध्ययन करेंगे। वेदांत सार वेदांत दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में सम्मिलित होता है। तो वेदांत सार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। वेदांत सार सदानंद योगींद्र के द्वारा रचित है और इसके विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका नाम आप याद रखिए। वेदांत का तात्पर्य है वेद का अंत, अर्थात जो वेदों का अंतिम भाग है, जो उपनिषद है, उसमें ब्रह्म और आत्म विषयक विवेचन किया गया है और उसी ब्रह्म और आत्म विषयक विवेचन को आधार बनाकर जिस दर्शन की स्थापना हुई, जो दर्शन प्रचलित हुआ, वो वेदांत के नाम से जाना जाने लगा। इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो इसके ये भी आप याद रखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है तो वेदांत। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो वेदांत दर्शन के संबंध में कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, टीजीटी के पेपर में पहले भी ये पूछा जा चुका है, प्रश्न आ चुका है 2014 में, कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, जो संस्कृत साहित्य में वृहत त्रयी है, लघु त्रयी है और प्रस्थान त्रयी है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके विषय में प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वृहत त्रयी के अंतर्गत तीनों जो महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघु त्रयी में कालिदास के दोनों महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंश और मेघदूत, इनका समाहार किया जाता है लघु त्रयी के अंतर्गत। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये जो तीन प्रमुख ग्रंथ हैं ये वेदांत के मुख्य आधार स्तंभ हैं, तीन मुख्य स्तंभ हैं। इनके आधार पर ही पूरा जो वेदांत दर्शन है वो प्रचलित हुआ है, विकसित हुआ है। तो इनको प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और बादरायण के द्वारा रचित जो ब्रह्मसूत्र हैं, तो इनके विषय में आप याद रखिए। अब थोड़ा सा एक बार ब्रह्मसूत्र या जो शारीरिक सूत्र है उसके विषय में भी एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी ये बात कर चुकी हूँ जहाँ पर हमने सामान्य अध्ययन पढ़ा था वेदांत का कि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को इतना प्रचलित कर दिया कि जो अद्वैत वेदांत है उसको वेदांत परंपरा के साथ समानार्थी मान लिया जाता है। तो कई बार बच्चे परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्मसूत्र की रचयिता शंकराचार्य है, लेकिन ये गलत है। ब्रह्मसूत्र या शारीरिक सूत्र जो हैं उनके रचयिता हैं बादरायण। इस पर शारीरिक भाष्य करने वाले शंकराचार्य है। तो ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण है। इसका जो प्रथम सूत्र है, कई बार इसके विषय में भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मसूत्र का प्रारंभ किससे होता है, तो ब्रह्म जिज्ञासा से। इसी प्रकार जो मीमांसा है उसके संबंध में भी कई बार प्रश्न आता है कि मीमांसा दर्शन का प्रारंभ किससे होता है, तो धर्म जिज्ञासा, वहां पर है अथा तो धर्म जिज्ञासा। और ब्रह्मसूत्र का जो प्रारंभ है कि अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार ये इसका प्रारंभ है। इसका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वेदांत का वो परिणामवाद है या विवर्तवाद है। इसके विषय में हम बात कर चुके हैं कि ये जगत को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं, अर्थात ब्रह्म का अतात्विक परिवर्तन होकर वो जगत के रूप में प्रतिभासित होता है। जगत का जो कारण है वो ब्रह्म है और जो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है वो जगत की कारणता पर ही आश्रित है। यहाँ पर कहा गया है कि अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगः यतः सर्वशक्ति कारणात् भवति तद ब्रह्म। जिस सर्वशक्ति कारण से जगत की उत्पत्ति होती है, इस जगत की स्थिति होती है और उसका भंग होता है, वो कारण क्या है, ब्रह्म है। वेदांत के अंतर्गत प्रमाणों की संख्या के संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वेदांत के सामान्य परिचय में मैं इसका विवरण देना वहां पर भूल गई थी। तो वेदांत 6 प्रमाण स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम,
अर्थापत्ति और अभाव। तो वेदांत के अनुसार प्रमाण है 6। अब वेदांत सार के अनुसार बात करते हैं। तो वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है, जिसके संबंध में बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? तो वेदांत सार लीजिए आप, या कोई भी ग्रंथ लीजिए, किसी भी ग्रंथ को जब लिखा जाता है तो वहां पर 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उस ग्रंथ के संबंध में, कि इस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, क्या योग्यता होनी चाहिए उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। दूसरा होता है विषय, उस ग्रंथ का विषय क्या है, किस विषय की विवेचना उसके अंतर्गत की गई है। तीसरा होता है संबंध, कि वो जो विषय है और जो ग्रंथ है जिसमें उसको लिखा गया है, उन दोनों के बीच क्या संबंध है। और चौथा होता है प्रयोजन, ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है। तो ये जो 4 चीजें हैं किसी भी ग्रंथ के विषय में, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। तो वेदांत सार का जो प्रारंभ है वहां पर मंगलाचरण के पश्चात अनुबंध चतुष्टय की विवेचना की गई है और इसके संबंध में प्रश्न आते हैं। तो सदानंद लिखते हैं, तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अब अधिकारी क्या है? वेदांत का जो ये ग्रंथ लिखा गया है वेदांत सार, चूंकि ये वेदांत के विषय का ही प्रतिपादन करता है, तो वेदांत का अधिकारी और वेदांत सार का अधिकारी दोनों एक ही हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। तो इसके विषय में क्या क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, कैसा व्यक्ति वेदांत सार का अध्ययन कर सकता है, तो उसके विषय में 6 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और वो क्या है कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में जिसने विधि पूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया है, ऐसा व्यक्ति वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। दूसरी विशेषता क्या है? वेद वेदांगों का अध्ययन तो जिसने कर लिया है, लेकिन उसको ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, वैदिक वांग्मय का ज्ञान प्राप्त करने वाला इसका अधिकारी है। तीसरी उसकी शर्त है कि जिसने काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया है। काम्य का तात्पर्य है जो कामना से कोई यज्ञ किया जाता है, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ किया जाए तो वो काम्य यज्ञ होता है। और निषिद्ध कर्म वो होते हैं जिनका निषेध है, जैसे वेदों में गो हत्या का, ब्राह्मण हत्या का निषेध है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने काम्य और निषिद्ध कर्मों का भी त्याग कर दिया है। उसके पश्चात चौथी विशेषता क्या है? जिसने नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना, इन कर्मों द्वारा सभी प्रकार के पापों से जो निवृत्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। उनमें से नित्य कर्म जो हैं कि नित्य प्रातः काल और संध्या काल में हवन करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म है कि किसी निमित्त के लिए, किसी अपनी कामना की पूर्ति के लिए कोई कार्य करना, वो नैमित्तिक कर्म होता है। और जो गलत कार्य कर दिया है, जो पाप का भागी बन गया है, उसके समाधान के लिए जो चंद्र पारायण आदि व्रत किए जाते हैं, वो प्रायश्चित कर्म है। और जो सगुण ईश्वर की जो उपासना की जाती है, संध्या वंदन आदि है, वो सब उपासना कर्म है। तो इन चारों कर्मों के द्वारा जो सभी प्रकार के पापों से निवृत्त हो गया है, जिसका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो चुका है, निर्मल स्वांत है, और जो साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा व्यक्ति वेदांत पढ़ने का, वेदांत सार पढ़ने का अधिकारी होता है। तो 6 अधिकारी के संबंध में 6 विशेषताएं हैं। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में वेद और वेदांगों का अध्ययन कर लिया है, और जिसने वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया है, जो नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना कर्मों के द्वारा जो पाप है उनसे भी निवृत्त हो चुका है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, और जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, ऐसा व्यक्ति वेदांत सार का अधिकारी है, वेदांत दर्शन का अधिकारी है। अब इसमें साधन चतुष्टय का भी विवेचन किया गया है कि कौन से साधन चतुष्टय से, कौन से 4 साधन हैं जिससे संपन्न अधिकारी को होना चाहिए। इसके विषय में अभी हम बात करेंगे। पहले जो वेदांत सार में सदानंद ने संस्कृत में लिखा है, एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार सीधा यहाँ से पंक्ति भी दे दी जाती है उठाकर, और
जो प्रश्न पत्र हैं आजकल सभी परीक्षाओं में वो संस्कृत में ही आते हैं। तो कई बार होता क्या है कि आपको हिंदी में सब आता है लेकिन आप प्रश्न को समझ नहीं पाते। वहाँ पर सीधी यहाँ से लाइन दे दी जाती है, पंक्ति सीधी यहाँ से उठाकर दे दी जाती है, तो आप उसको समझ नहीं पाते और फिर आपको थोड़ी कठिनता होती है प्रश्न को हल करने में। तो मैंने यहाँ पर जो संस्कृत की पंक्तियाँ हैं उनको भी दिया है, जिससे आप एक बार उनको अगर नज़रों से निकाल लें तो आपको फिर मुश्किल ना हो वहाँ पर समझने में। तो सदानंद लिखते हैं, अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। इस प्रकार का जो प्रमाता होता है वो अधिकारी होता है। अब वो साधन चतुष्टय कौन से हैं, इसके संबंध में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप साधन चतुष्टय को भी अच्छे से याद रखिए। 4 साधन हैं। कौन कौन से? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, पहला जो साधन है, साधन चतुष्टय है, वो है जो नित्य वस्तुएं हैं, जो ब्रह्म है उसका, और जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो ये जगत है, दिखाई देने वाले जो प्रपंच हैं, उन वस्तुओं का विवेक ज्ञान कि ये जो वस्तुएं हैं ये अनित्य हैं और जो ब्रह्म है वो नित्य है। इस प्रकार का नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक हो जिसमें। दूसरा है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इही जो अहलौकिक कर्मों के फल हैं और जो मूत्रार्थ फल हैं, जो परलौकिक फल हैं, इस प्रकार के फलों के भोग से जिसको विरक्ति हो चुकी है, जो विरक्त है। और तीसरा है शमादि सट संपत्ति युक्त, जो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 संपत्तियों से युक्त है। सम क्या होता है? सम का तात्पर्य है सांसारिक विषयों में लिप्त मन को उनसे दूर हटा लेना। दम का तात्पर्य है कि जो बही इंद्रिय हैं, श्रोत्र आदि हैं, उनका विषयों से प्रत्यावर्तन कर लेना, उनको विषयों से हटा लेना। तो शम होता है मन को रोकना और दम होता है इंद्रियों को विषयों के प्रति रोकना। उपरति होता है बाह्य इंद्रियों का, जो श्रवणादि से भिन्न विषय हैं उनसे गतिरोध करना, अथवा जो शास्त्र विहित कर्म है उनका भी विधि पूर्वक त्याग करना उपरति होता है। शैत्य उष्णता अर्थात सर्दी गर्मी, इस प्रकार के जो सुख दुख, ये जो द्वंद्व हैं, इनको सहन करने की क्षमता तितिक्षा होती है। और जो श्रवणादि विषयों से हटाया हुआ जो मन है उसको किसी एक विषय में लगाना, एकाग्र करना समाधान होता है। और गुरुपदिष्ट जो वेदांत वचन है उसमें विश्वास श्रद्धा होता है। तो इस प्रकार के 6 शम दम आदि से युक्त व्यक्ति जो है वो साधन चतुष्टय से संपन्न होता है। और चौथा है मुमुक्षत्व, जिसकी मुमुक्षा के, जिसकी मोक्ष के विषय में जिज्ञासा है। तो ऐसे 4 साधनों से युक्त अधिकारी को, प्रमाता को होना चाहिए। अधिकारी के पश्चात जो दूसरा अनुबंध चतुष्टय है वो है विषय। जो वेदांत सार का विषय है वो है विषयो जीवरमैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात्। कि वेदांतों का जो तात्पर्य है, सभी जो वेदांत ग्रंथ हैं वो जीव और ब्रह्म की एकता के विषयक, और शुद्ध चैतन्य जो प्रमेय है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा, जो ब्रह्म ही है, उसका वर्णन करना ही वेदांतों का विषय है, वो ही वेदांतों का तात्पर्य है। और वेदांत सार जो है वेदांत से संबंधित ग्रंथ है, तो इसका विषय भी क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन और शुद्ध चैतन्य जो प्रमेय है उसका वर्णन करना इसका विषय है। तीसरा जो अनुबंध है वो है संबंध। तो यहाँ पर जो विषय वर्णित है और जो पुस्तक है उसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, क्योंकि जो ब्रह्म आदि जो प्रतिपाद्य है ब्रह्म जीव का ऐक्य, और उसका जो वर्णन करने वाला ग्रंथ है वो उसका प्रतिपादक है।
दूसरा यहाँ पर है कि ऐक्य प्रमेय का वर्णन करने वाले जो उपनिषद वाक्य हैं उनका शुद्ध चैतन्य प्रमेय से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है और बोध्य बोधक भाव संबंध है। चौथा जो अनुबंध है वो है प्रयोजन। तो जीव और ब्रह्म के अभेद ज्ञान विषयक अज्ञान की निवृत्ति तथा आत्मा को स्वरूपानंद की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। वेदांत सार को लिखने का प्रयोजन क्या है, वेदांत दर्शन का प्रयोजन क्या है कि जो जीव और ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान हो गया है कि जीव अलग है ब्रह्म अलग है, तो उस अज्ञान की निवृत्ति करके और जीव और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान करवाना, और जो आत्मा का स्वरूपानंद है, जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, तो आत्मा को अपने स्वरूप की आनंद की प्राप्ति कराना ही इसका प्रयोजन है। तो ये 4 अनुबंध चतुष्टय हैं। सदानंद ने लिखा है प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय गताज्ञान विवृति स्वस्वरूपा आनंदावाप्तिश्च। तो ये 4 अनुबंध चतुष्टय हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और इनका रिवीजन करिए। अनुबंध चतुष्टय के संबंध में और साधन चतुष्टय के संबंध में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।